बार बार पिछले 5 से 7 साल होने को आए और हमने हर बार खबर में यह बताया कि 4 नगर सेवकों का गढ़ माना जाता है संतोष भवन। किसी का ऑफिस है तो किसी का हॉस्पिटल है तो किसी का मकान है तो किसी का मचान है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक शौचालय नहीं बना पाए। इस आने वाले थे, मगर अब जो माहौल बना है, हितेंद्र ठाकुर खुद यहाँ खड़ा होंगे तो हार जाएंगे 5 सीट संतोष भवन से नगर सेवकी का हितेंद्र ठाकुर खड़ा होकर देख लें, बहुत बड़ा चैलेंज। वो हार जाएंगे। वजह कारण उनके जितने कार्यकर्ता है ना, जितने नगर सेवक है ना, ये सब गर्दुल्ले हैं, लुखे हैं। पैसा वसूली, फॉरेस्ट जमीन बेचना, लोगों को धमकाना, हफ्ता वसूली करना, ये चालू है। इस आने वाले चुनाव में ये बात तो सत्य साबित होते नजर आ रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के सिंबल के दम पर कुछ लोग चुनाव सोच रहे हैं कि लड़के जीत जाएं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो दगड़ हूं मैं जिसे अप्पा ने चुन लिया था और जनता ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन समरजीत विश्वकर्मा का कहना है कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी जो उस वक्त लोगों ने चुन लिया था, और उसी भूल को सुधारने के लिए आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी टक्कर देने के लिए मौजूद हैं। सचिन देसाई को देख लो, उसके साथ वो उमेश चौहान है। ये सब क्या है? फर्ज बेचते हैं और हफ्ता वसूली चालू है। सीताराम गुप्ता को देख लो, अभी उसका साथ में रहता है, क्या नाम, कमलेश यादव है, अभी ऑफिस बैठता है। इस समय नल कनेक्शन जुड़वा रहा है 25,000 रुपए देके, उसके बाद का नल है, बस जुड़वा रहे लोग, जोड़ रहे हैं आके। इंक्लाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंक्लाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और आज हम बात करेंगे वसई विरार के चुनावी महासंग्राम पर, क्योंकि अब चुनावी महासंग्राम का बिजुल बज गया। ऐसे में अब उम्मीदवार अपने अपने फाइल लेकर के अपनी अपनी पार्टी के पास पहुंच चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं। ऐसे में एक बात हमारे सामने आई है कि इस वक्त हम नालासोपारा के संतोष भवन में हैं, और ये संतोष भवन का वह क्षेत्र है जो कारगिल कहा जाता है। हमारे साथ समरजीत विश्वकर्मा जी हैं और यहाँ की स्थिति जानना चाहेंगे कि क्या पिछले 10 साल चुनाव नहीं हुए और इसके पहले जो नगर सेवक थे क्या वह वापस रिटर्न आने योग्य हैं या फिर कुछ नए चेहरे की मांग है। ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ समरजीत विश्वकर्मा जी हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 15 साल पहले चुनाव हुआ था और तब चुनाव में एक तरफा जीत हुई थी, यहाँ पे एक सत्ताधारी पार्टी की, सब लोग जीते थे। वो लोग रिटर्न हो सकते हैं क्या 15 सालों के बाद? 15 साल पहले जो चुनाव हुआ था, बहुजन विकास अघाड़ी के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था ही नहीं, कोई नहीं था। चाहे उनका दबदबा मान लीजिए, चाहे उनका वर्चस्व मान लीजिए, कोई नहीं था। मगर अब बहुजन विकास अघाड़ी के सामने खड़ा होने की बात दूर की है, इनकी कमर तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं। नहीं, यहाँ की स्थानीय बात की जाए तो आज से सोशल मीडिया पर आप जाकर के 15 साल पहले की वीडियो दिखा लीजिए, जहाँ आपको नालासोपारा की जो स्थिति 15 साल पहले थी वही आज के भी सोशल मीडिया की तस्वीरें मिलेंगी। आज की भी खबरें नाली, सड़क, रास्ते, गली को लेकर के आती हैं। ऐसे में जो पूर्व थे नगर सेवक वो उस योग्य हैं? आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ किया है या उनको लोग चुनेंगे या फिर कुछ नई परिवर्तन? किस नगर सेवक का बारे में जानना चाह रहे हैं? आपके वार्ड की? हमारा वार्ड 71 है, सीताराम गुप्ता है उसमें। हाँ, उनकी बात कर लेते हैं। क्या वो योग्य हैं? सीताराम गुप्ता तो कभी भी योग्यता नहीं था उसके, मगर वो बहुजन विकास अघाड़ी के नाम पर जीतता था। आज तक उसने कुछ काम भी नहीं किया, और वही नहीं, जितने नगर सेवक बहुजन विकास अघाड़ी के बैनर तले जीते, सबका ठप्पा मोहर उनके पास होता है। वो जो बोलता है वो होता है। नहीं, सबकी बात नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। 2 नगर सेवक इस वार्ड के पास आते हैं, एक सीताराम गुप्ता, दूसरा सहिता प्रमोद दुबे। इन दोनों की अगर बात करें कि ये लोगों ने कुछ किया है, आप यहीं के रहवासी हैं, इन्होंने हाँ किया है, बहुत बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े काम किए हैं। मैं एक तरह से बताना चाह रहा हूँ, सरिता प्रमोद दुबे से शुरू कीजिए, सीताराम तक आते हैं। सरिता दुबे जब जीती चुनाव तो पहला काम उनका देवर बल्लू दुबे
ये बाइक लेके पूरा अपने वार्ड में चक्कर मारते थे। किसी दरवाजे पे ईंटा गिरा है तो पूछते थे किसका ईंटा है, फला आदमी का है। ठीक आएगा तो बोलना कि ऑफिस वाले को नहीं, काम नहीं चालू करना था। वसूली चालू हो गया, धुआंधार वसूली चालू हो गया। कोई रूम बना रहा है 15,000 रुपया, हाइट ले रहा है 5,000 रुपया, महलिया बना रहा है 25,000 रुपया, इनका फिक्स था। अब पहले इनको दे लो फिर काम चालू करो, नहीं तो यही तोड़वा देते थे, बनने नहीं देते, नहीं बने देते थे। जो बात इन्होंने कही है, इस बातों की सत्यता जानना अगर आपको है तो आप इसी महीने के पिछले 1 तारीख तक आप चले जाइए हमारे YouTube के चैनल पर, और आपको सहिता प्रमोद दुबे के वार्ड के अंदर हमने जन समस्याओं को लेकर जनता से बात की, जिसमें यही आरोप महिलाओं ने लगाए हैं कि पैसा मांगता था। और उस वक्त महिलाओं का कहना था कि उनके काम करने वाले लोग या उनके घर के लोग, लेकिन वही समरजीत विश्वकर्मा ने अभी बताया है कि उनका देवर बबलू नाम था और वो जो है लोगों से वसूली करता था। सत्य बोलना या नाम लेकर बोलना सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, और स्थानीय लोग नहीं चाहते आपस में लड़ाई हो, इसलिए लोग दबाते हैं मामले को। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सहिता प्रमोद दुबे के वार्ड में जो स्थानीय महिलाएं थी वो खुलकर उनका विरोध कर रही है। वहीं समरजीत विश्वकर्मा जी ने भी उनके ऊपर ये आरोप को सत्य साबित करना चाहा है कि वो पैसा वसूली कराते थे। और बताओ आपको, वो तो एक आम बात हो गया। इन्होंने जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में पूरे भारत में केंद्र गवर्नमेंट ने फ्री में ट्रेन भेज रही थी लोगों को जाने के लिए। उसमें सरिता दुबे का खुद, उनका ड्राइवर बल्लू दुबे, उनका देवर, उनका पति प्रमोद दुबे, ये लोग वसूली करते थे प्रति यात्री 1,000 रुपया। पहले लिस्ट बनता था, वो लिस्ट में जिसका नाम है वही लिस्ट वहां जाती थी, तो तहसीलदार गाड़ी में चढ़ने देता नहीं चढ़ने देता था। इसने तहसीलदार पैसा खूब खाया, पुलिस वाले पैसा खाए, और यहां तक कि मैं वीडियो बनाया हूं और इनके ड्राइवर के ऊपर FIR भी हुआ है, वो भी काफी मेरे पास पड़ा है। सचिन पांडे ने बहुत मेहनत किया, उसने भी इनको पकड़ने के लिए, पकड़ा गया। मगर ये इतने बेशरम नगर सेवक हैं, इतने बेशरम नगर सेविकाएं हैं कि इसको कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ पैसा चाहिए। अब बताइए कि सरिता दुबे का ड्राइवर पैसा ले रहा है सरिता के बगैर जाने, यानी कि यहाँ जो है कि मिलीजुली टोटल मिलीजुली भगत है। मगर पुलिस पैसा खाती थी, इसके लिए सिर्फ ड्राइवर के नाम पे FIR हुआ, सरिता दुबे के नाम पे FIR नहीं हुआ। आपको इन बातों को कहते हुए ये क्या कह सकते हैं कि नामांकन अगर ये लोग भरते हैं और बहुजन विकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं तो बहुजन विकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे या चुनाव में लड़के ये जीत दिलाते? अब रह गई बात चुनाव की। एक पॉइंट और आपको बता रहा हूं, फिर चुनाव पाता हूं। पानी का नल पास होता था महापालिका से, लोग वहां पैसा भर के रसीद लेके आते थे। वो फाइल उसको नहीं मिलती थी, वो फाइल सरिता दुबे के पति प्रमोद दुबे के पास आता था, बल्लू दुबे के पास आता था। वहां पे 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 रुपये लेकर के लोगों ने कनेक्शन जोड़ने दिया है, मेरे कनेक्शन नहीं जोड़ने दिया है। किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? सवाल ये। और रह गई बात चुनाव की, तो इनका ध्येय क्या है कि यहाँ जो वार्ड था इनका, उसमें ज्यादा करके ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को ये कुछ बिरादरी के नाम पर कुछ पैसा दे के इनका अंदर खूब बात चर्चा भी है, हो रही है कि पंडित कहाँ जाएंगे, ये तो हमारा ही है, बाकी लोग को पैसे के बल हम लोग खरीद देंगे, जो होगा देखेंगे। उसमें साम दाम दंड भेद ये अपनाना चाह रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज दे रहा हूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। वो ब्राह्मण भी इनसे त्रस्त हैं, ब्राह्मणों का इन्होंने शोषण किया है जो इनको जिताए। हाँ, बिगर पैसा का उनका भी काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में क्या ऐसा मान सकते हैं कि सहिता प्रमोद दुबे जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख जितेंद्र ठाकुर जी के एक शब्द थे कि मैं दगड़ फेंक दूं तो वो भी चुनाव जीत सकता है। उस दगड़ की दौड़ में या कल्पना में
सचिन देसाई, आपके जो है कि सीताराम गुप्ता और सरिता दुबे थे, और ये फिर यही चाहते हैं कि हम उनके दगड़ ही हैं, हम हितेंद्र ठाकुर जी के पार्टी के नाम पे जीत जाएंगे, लेकिन अपने कार्यों के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। सरिता प्रमोद जी, आज भी ये लोग अपने कार्य के बल पर नहीं कभी जीते। हितेंद्र ठाकुर दबदबा से जीते थे, मगर अब जो माहौल बना है, हितेंद्र ठाकुर खुद यहाँ खड़ा होंगे तो हार जाएंगे 5 सीट। संतोष भवन के संतोष भवन से नगर सेवकी का हितेंद्र ठाकुर खड़ा होकर देख लें, बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हार जाएंगे। वजह कारण उनके जितने कार्यकर्ता है ना, जितने नगर सेवक है ना, ये सब गर्दुल्ले हैं, लुखे हैं। पैसा वसूली, फॉरेस्ट की जमीन बेचना, लोगों को धमकाना, हफ्ता वसूली करना, ये चालू है। सचिन देसाई को देख लो, उसके साथ वो उमेश चौहान है। ये सब का क्या है? फॉरेस्ट बेचते हैं और हफ्ता वसूली चालू है। सीताराम गुप्ता को देख लो, अभी उसका साथ में रहता है, क्या नाम है, कमलेश यादव है, अभी ऑफिस बैठता है। इस समय नल कनेक्शन जुड़वा रहा है 25,000 रुपये देके, उसके बाद का नल है, बस जुड़वा रहे लोग, जोड़ रहे हैं आके, यानी कि काम चालू है, वसूली चालू है। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार पिछले 5 से 7 साल होने को आए और हमने हर बार खबर में यह बताया कि 4 नगर सेवकों का गढ़ माना जाता है संतोष भवन, जहां पर एक सिग्नल लगा हुआ है। उस सिग्नल में बत्ती बुझने और जलने के अलावा कुछ नहीं हो पाया, और उसी सिग्नल के पास किसी का ऑफिस है, तो किसी का हॉस्पिटल है, तो किसी का मकान है, तो किसी का मचान है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक शौचालय नहीं बना पाए। इस आने वाले चुनाव में ये बात तो सत्य साबित होते नजर आ रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के सिंबल के दम पर कुछ लोग चुनाव सोच रहे हैं कि लड़के जीत जाएं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो दगड़ हूं मैं, जिसे अप्पा ने चुन लिया था और जनता ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन समरजीत विश्वकर्मा का कहना है कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी जो उस वक्त लोगों ने चुन लिया था, और उसी भूल को सुधारने के लिए आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियां भी टक्कर देने के लिए मौजूद हो चुकी हैं वसई विरार में। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि यहां से नगर सेवकों ने इतना त्रस्त किया उस पार्टी के सिंबल को कि आज अगर सिंबल का मालिक खुद चुनाव लड़ता है तो यहाँ के 5 सीटों से हार जाएगा, और उसका कारण होंगे यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक बने थे, जिन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किया। लॉकडाउन में जब लोगों की मदद की बात की जा रही थी तो वहीं लूट मार मची थी। वहीं दूसरी बात आती है कि पानी पहुंचाने के लिए अगर हितेंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने और मेरे लोगों ने मेहनत किया, तो पानी तो वसई विरार में पहुंचा, लेकिन उस पानी को घर तक पहुंचाने में, नल तक आने में लोगों ने अच्छी खासी रकम कमाई। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें लोगों के जहन में कौंध रही हैं। जो बेचारे 1 फीट ऊंचा किए हैं, उन्होंने भी 5,000 रुपया दिया है। उन्हें अपना 5,000 याद आएगा। लोगों को सड़क पर जब खड़े रहेंगे, उनकी औरतें महिलाएं सड़क पर रहेंगी नाके पर संतोष भवन, और उन्हें पेशाब पैखाना शौचालय जाने का हो गया, और वहां जब शौचालय नहीं मिलेगा और वो दर दर भटकेंगे, तो ये चीजें उन्हें चुनाव में वोट देते समय जरूर याद आएगी। और शायद यही कारण है कि समरजीत विश्वकर्मा ने कहा कि 5 सीटों पर सिंबल का मालिक भी चुनाव लड़े तो हार सकता है। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट हम अपने जानकारी के आधार पर नहीं लगाते, बल्कि जनता के रिपोर्ट के आधार पर लगाते हैं और समस्याओं के अंबार के आधार पर लगाते हैं। इस वक्त समरजीत विश्वकर्मा यहाँ के स्थानीय हैं, और उन्होंने जो चीज़ देखा है और जो मैंने भी अपने कैमरे से लोगों को चेताया है, बार बार मैंने संतोष भवन नाका दिखाया है, वहाँ बहुत कुछ बन गया, लेकिन शौचालय नहीं बना। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।